जी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत। मैं आपका स्वागत करता हूं आज के सेशन में। आई होप आप लोगों की तैयारी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। हमारे एग्जामिनेशन लगे हुए हैं। ये जो आज की क्लास रखी हुई है, थंबनेल से ही आपको पता चल रहा होगा, बैक टू बेसिक, यानी हम बेसिक को डिस्कस करने वाले हैं। जो टॉपिक हमारा होगा आज वो होगा सिटिंग अरेंजमेंट। ये जो क्लास है वो सीजीएल और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए देखा गया है, और ये बैंकिंग एग्जामिनेशन के पर्पज़ से अगर देखा जाए तो ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए सफिशिएंट होगा। आने वाले क्लासों में हम इसके मेंस के तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट के बेसिक की पॉइंट्स को देखेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जो चीज़ें हैं वो कैसे हमको मैनेज करनी है, कैसे क्वेश्चन को ईजिली कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है 9 पर्सन अनु, बबलू, चीनू, दोना, ईशा, फारिया, गौरव, हरीश एंड इशिता आर सिटिंग इन अ रो एंड ऑल आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हमारा क्वेश्चन का ये इन्फॉर्मेशन होगा कि हमें किस बेस पर रखना है। अब आते हैं कि अगर हमको देखना होगा कि क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में कितनी वैरायटी के पूछे जाएंगे, तो कुछ इसमें बताते हैं। जैसे आपका मान लीजिए यहाँ पे दे दिया जाए, सपोज दैट लीनियर बेस है। लीनियर में मान लीजिए लाइन में 5 लोग बैठे हुए हैं। अब इसमें 2 कंडीशन अप्लाई होती है। जैसे मान लीजिए अगर नॉर्थ देख रहे हैं, एक कंडीशन ये अप्लाई होगी, दूसरी कंडीशन क्या अप्लाई होगी जब पर्सन्स क्या कर रहे हो, साउथ में देख रहे हो। अगर वो नॉर्थ देख रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या होगा, लेफ्ट, और ये क्या होगा, राइट। और अगर पर्सन साउथ में देख रहे हैं दैट्स मीन ये आपका राइट होगा और ये क्या होगा, लेफ्ट। अब इसको एग्जामिनेशन में कैसे समझेंगे, जैसे ये हमारे हाथों के आधार पे होगा। जैसे हम इधर फेस कर रहे हैं तो ये हमारा क्या होगा, लेफ्ट, और ये क्या होगा, राइट। ये कब कंडीशन अप्लाई होगी, जब ये क्या करेंगे, नॉर्थ को फेस करेंगे। और इसका ही जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, जब वो साउथ फेस करेंगे। अभी ये हमारा क्या था, लेफ्ट था, अब ये क्या हो जाएगा, जब साउथ फेस करेंगे तो राइट हो जाएगा। और इधर क्या था हमारा, नॉर्थ फेस करने पे राइट था, अब क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। क्वेश्चन इसमें 3 तरह के देखे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि सभी पर्सन क्या कर रहे हैं, नॉर्थ में देख रहे हैं। दूसरी वैरायटी क्वेश्चन की हो सकती है कि सभी लोग क्या कर रहे हैं, साउथ डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं। तीसरी कंडीशन इसमें हो जाती है जब क्वेश्चन को अच्छा करना होता है, बेहतरीन बनाना होता है, वो क्या करेगा, दोनों डायरेक्शन को मर्ज कर देगा। ऐसा बोल देगा कि 9 पर्सन सिटिंग ऑन अ लीनियर टेबल एंड सम आर फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन एंड सम आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन। तो वो आपका मिक्स वैरायटी का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तब वहाँ पे क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा सा बेहतरीन होगा। आज की हमारी क्लास बेसिक की है, तो आज हम लोग बेसिक पे चर्चा करेंगे। तो पहली वैरायटी हो गई हमारी लीनियर की। इसमें हमने देखा कि नॉर्थ हो सकता है, साउथ हो सकता है, दोनों मिला के क्या हो सकता है, जब दे दे कि नॉर्थ और साउथ दे दे। दूसरी वैरायटी क्या होती है, हमारा सर्कल बेस क्वेश्चन होता है। सर्कल में भी 2 कंडीशन होते हैं। एक आपको क्या दे दे कि अगर सपोज दैट सारे लोग क्या कर रहे हैं, आउटसाइड ऑफ द टेबल देख रहे हैं, इसका मतलब सेंटर में ना देख के वो क्या कर रहे हैं, सर्कल के बाहर देख रहे हैं। इसका मतलब जब ये बाहर देखेंगे तो हमारे हाथों के आधार पर ये जो हम डायरेक्शन मूव करेंगे घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, वो हमारे किस डायरेक्शन को शो करेगी, राइट डायरेक्शन को, यानी दायां शो करेगी। और यही बात अगर एंटी क्लॉकवाइज हम चलेंगे तो ये हमारा किस डायरेक्शन को शो करेगी, लेफ्ट को। तो क्लॉकवाइज हमारा क्या होगा, राइट होगा, और एंटी क्लॉकवाइज हमारा क्या होगा, लेफ्ट। ये किस कंडीशन में, जब यहाँ पे हमारे जो पर्सन्स है वो आउटसाइड ऑफ द टेबल देख रहे हो। अगर इसमें अगली कंडीशन क्या हो गई, अगली कंडीशन इसमें है कि अगर पर्सन्स इनसाइड ऑफ द टेबल देख रहे हो। जैसे हमारा यहाँ पे हो कि इनसाइड ऑफ द टेबल देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट 4 लोग हैं और चारों लोग क्या कर रहे हैं, इनसाइड ऑफ द टेबल देख रहे हैं। तब यहाँ पे क्या होगा, अभी तक हमारा क्या था, जब आउटसाइड देख रहे थे तो क्लॉकवाइज राइट था, अब यहाँ पे क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या है,
एंटी क्लॉकवाइज वहाँ पे हमारा क्या था, लेफ्ट था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, राइट। यहाँ पे हमने देखा कि अगर 4 लोग इनसाइड देख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट, और एंटी क्लॉकवाइज हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो सर्कल जैसे हमने लीनियर पे देखा कि 3 वैरायटी बनती है, कि एक में क्या करें, पर्सन्स हमारे जो है नॉर्थ देखें, दूसरी कंडीशन में क्या देखें, साउथ देखें, और तीसरी कंडीशन क्या होती है, दोनों को मिक्स कर दे। पहले तो नहीं, लेकिन आपके एग्जामिनेशन में ऐसा देखने को मिला है कि बोल देता है अनसर्टेन पर्सन ऑफ पीपल सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। वहाँ पे व्यक्ति हमें बताए ही नहीं जाते कि कितने व्यक्ति पंक्ति में बैठे हैं। वैसे ही हमने सर्कल पे देखा, तो सर्कल पे देखा कि 2 चीज़ें हमको देखने को मिली कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे दे दिया जाएगा पर्सन्स आउटसाइड देख रहे हैं, तो क्लॉकवाइज हमारा क्या होगा, राइट, और एंटी क्लॉकवाइज हमारा क्या होगा, लेफ्ट। इनसाइड देख रहे हो तो क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, लेफ्ट, और एंटी क्लॉकवाइज हमारा क्या हो जाएगा, राइट। अब इसी बेसिस पर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है ट्रायंगुलर शेप। ट्रायंगुलर शेप में भी यही कंडीशन अप्लाई होती है जो आपका सर्कल पे होता है। देखने को मिलता है कि जब हमारा क्वेश्चन क्या हो, ट्रायंगुलर शेप में हो, जैसे ये ट्रायंगुलर है, ये भी किस पे डिपेंड होगा, जैसे हमने सर्कल के बेस पे देखा है कि यहाँ पे क्या है, अगर आउटसाइड है तो क्लॉकवाइज हमारा क्या होगा, राइट होगा, एंटी क्लॉकवाइज हमारा क्या होगा, लेफ्ट होगा। अगर ये सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं तो अब क्या हो जाएगा हमारा, क्लॉकवाइज लेफ्ट हो जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सेम इसी प्रोसेस पे आपका आता है रेक्टेंगुलर शेप, उस पर भी यही चीज़ें हैं कि ऐसे दे देगा 4 पर्सन कॉर्नर पर बैठे हैं और 4 पर्सन मिड ऑफ द टेबल बैठे हैं। अब उसमें बोल देगा कि कॉर्नर वाले आउटसाइड देख रहे हैं और मिड वाले इनसाइड देख रहे हैं। कॉर्नर वाले आउटसाइड देख रहे हैं और मिड वाले इनसाइड देख रहे हैं। तो कॉर्नर वाले जो आउटसाइड देख रहे हैं उनका क्लॉकवाइज क्या होगा, राइट होगा, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, लेफ्ट होगा। जो पर्सन साइड ऑफ द टेबल बैठे हैं उनका क्लॉकवाइज क्या होगा, लेफ्ट, और इनका एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, राइट। ठीक है, तो ये सारे जो फिगर्स हैं वो किस पे डिपेंड हैं, सर्कल पे। चलिए अब हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हमारा सेट नंबर 1। पहला जो हमारा सेट है वो डिपेंड है आपका लीनियर बेस। यहां पे दिया है क्वेश्चन में कि 9 पर्सन अनु, बबलू, चीनू ये और ये किस पे बैठे हैं, इसको इन्फॉर्मेशन की तरह हमें पढ़ना है। यहाँ पे दिया है कि सिटिंग इन अ रो ऑल आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। इसका मतलब कि 9 पर्सन है और वो कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन को। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, 9 लोगों के लिए जगह बनाएंगे, लाइन। यहाँ पे दिया है कि सभी लोग कहाँ फेस कर रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं। नॉर्थ फेस कर रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा लेफ्ट होगा और ये हमारा क्या होगा, राइट होगा। चलो यहाँ पे डायरेक्शन सभी का दिखा दे रहे हैं, आप नहीं भी दिखाएंगे तो कोई समस्या नहीं है, बस आप समझते रहिए कि सारे पर्सन कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं। अब एग्जामिनेशन में हम शॉर्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दिया है अनु, बबलू, चीनू, दिनेश, दोना, ईसा, फारिया, तो हम पूरा नाम यहाँ पे ना लिख के रखेंगे। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है सभी के आगे के जो लेटर हैं ABCD ऐसे करके दिख रहे हैं, तो हम पूरा नाम ना लिख के हम क्या करेंगे, अपने समय को बचाने के लिए स्टार्टिंग के लेटर को ही लिख लेंगे। अब यहाँ पे दिया है चीनू सिट्स मिडिल, तो जो चीनू है वो कहाँ बैठता है, मिडिल। 9 पर्सन है, 9 पर्सन में मिडिल हमारा क्या होगा, 4 इस तरफ 4 इस तरफ, तो चीनू हमारा एकदम मिडिल में बैठ जाएगा। फिर उसके बाद दिया है देयर इज नो पर्सन टू बी राइट ऑफ इशिता, इसका मतलब इशिता के राइट में कोई भी नहीं बैठा। इशिता कहाँ बैठ जाएगी, हमारे राइट कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर पे बैठेगी तभी इसके राइट में कोई नहीं होगा। फिर आगे दिया दोना इज द 4th राइट ऑफ फारिया, इसका मतलब जो डी है वो 4th राइट है किसके, एफ के, तो एफ के 4th राइट में हम क्या रख देंगे, डी को। अगर हम इधर डायरेक्शन दिखा रहे हैं तो ये राइट होगा, इधर डायरेक्शन दिखा रहे हैं तो लेफ्ट होगा। अब यहाँ पे इसको कंडीशन हम अलग से क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें कंफर्म नहीं है, एफ को रखें 3 गैप छोड़ के डी यहाँ नहीं आ पाएगा, यहाँ रखेंगे तो
एक 3 गैप छोड़ के अगर यहाँ रखते हैं तो 3 गैप छोड़ के डी आ जाएगा, फिर यहाँ पे रखेंगे तो 3 गैप, कई सारी पॉसिबिलिटी है, इसलिए अभी इसको हम होल्ड करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे ये सेट हो रहा है तो डायरेक्ट हमने रख दिया, बाकी जो कंडीशन नहीं अप्लाई हो रही उसको अलग से रख लीजिए। यहाँ पे दिया है गौरव एंड हरीश आर नेक्स्ट टू ईच अदर, इसका मतलब नेक्स्ट टू ईच अदर का मतलब होगा कि दोनों क्या है, साथ में बैठे हैं। साथ में बैठे हैं इसका मतलब हम ऐसे रख देंगे कि जी और एच कहाँ पे हैं, एक दोनों साथ में बैठे हैं। यहाँ पे ईसा इज द इमीडिएट नेबर ऑफ दोना बट नॉट चीनू, तो ई जो है वो डी का नेबर है, लेकिन जो ई है वो सी का नेबर नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। फिर हरीश के लिए बोला है हरीश डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम कॉर्नर, तो यच जो है आपका वो किसी भी एंड पर नहीं बैठेगा। अगली लाइन में बोला है दोना इज नॉट एडजेसेंट टू आइदर चीनू और इस्ता, तो दोना जो है वो चीनू और इस्ता, इसका मतलब सी और आई के नेबर में नहीं बैठेगा, ये कंडीशन हो गई। फिर उसके बाद दिया है अनु इज द सेकेंड टू द राइट ऑफ हरीश, हरीश के सेकेंड राइट में कौन है, अनु है, तो यहां पे हमने सारी कंडीशन अप्लाई कर दी। ठीक है, यहां पे हमने सारी कंडीशन अप्लाई कर दी। अब यहां पे हमने इस कंडीशन को क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे बोला है एफ के फोर्थ राइट में डी है, तो कितने का गैप है, 3 का गैप है। अब इसको कैसे प्लॉट पर आ सकते हैं, एफ को हम मिनिमम कहाँ रख सकते हैं, एफ को मिनिमम हम रख सकते हैं तो यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 3 गैप छोड़ के डी हो ही नहीं सकता, यहाँ पे एफ रखेंगे, 3 गैप छोड़ के यहाँ पे अगर हम सपोज एफ यहाँ रख रहे हैं तो 3 गैप छोड़ के यहाँ पे डी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे बोला है कि डी जो है आई और सी का नेबर नहीं होगा, इसका मतलब डी यहाँ पे नहीं हो सकता, इसका मतलब एफ की कंडीशन यहाँ पे गलत। अब अगर हम एफ को यहाँ रखते हैं तो 1 2 3 गैप छोड़ के कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा, तो यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि यहाँ पे हम क्या करें, डी को रख दें। तो यहाँ पे अगर हम एफ को रखें, यहाँ पे किसको रख दें, डी को रख दें, 3 गैप छोड़ के डी। अब अगर हम यहाँ पे एफ रखते और 3 गैप छोड़ के डी रखते तो सी का नेबर हो जाता, जो बोला है कि नहीं होगा। तो यहाँ पे कंफर्म आगे रखते तो यहाँ पे 3 गैप छोड़ के यहाँ सी का नेबर तब भी हो जाता, तो इसका मतलब इसके लिए हम बाउंड हैं कि हमारे पास केवल एफ और डी के लिए एक ही जगह बची है, एफ के फोर्थ राइट में डी है, तो इसका मतलब 3 गैप छोड़ के डी को यहाँ रख सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं, चलिए यहाँ पे बोला है जी और एच इमीडिएट नेबर हैं, इमीडिएट नेबर हैं, दोनों प्लॉट पे नहीं है और दोनों के लिए कॉन्टिन्यूअस जगह चाहिए। कॉन्टिन्यूअस जगह हमें कहाँ मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है, इसका मतलब एच बोला है एंड पे नहीं होगा, एच एंड पे नहीं होगा, तो इसके एच के लिए केवल एक जगह ये बची, और जी साथ में है तो जी हमारा कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे। फिर उसके बाद बोला ई डी के साथ में है लेकिन सी के साथ में नहीं है, तो ई को हम डी के साथ में रख दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सी के साथ में नहीं होगा। अब यहाँ पे हमारा एच आया है, एच के सेकेंड राइट में कौन होगा, ए, तो एच के सेकेंड राइट में कौन हो जाएगा, ए। सारे पर्सन सेट हो गए, एक नाम हमारा और बच गया है, वो कौन बचा है, बबलू, तो इसका मतलब यहाँ पे बी, और ये हमारा क्वेश्चन सेट हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन को सेट करना चाहें, मेन जो आपका एग्जामिनेशन में होता है वो ये सेट करना होता है, ये सेट हो गया, आप क्वेश्चन को आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे दिया है हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ चीनू, इसका मतलब सी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, तो सी यहाँ पे है और नॉर्थ फेस कर रहा है, इमीडिएट लेफ्ट में कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो इसका मतलब कंफर्म हो जाएगा अनु, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए इसी प्रकार अब हम अगले सेट पे बढ़ते हैं। अगला सेट देखते हैं किस वैरायटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है नाम, लेटर दिया है, पूरा नाम ना देके, ठीक है। तो कितने लोग हैं पहले देखिए, 2 2 4 2 6 2 8 आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। इसका मतलब ये जो वैरायटी हो गई वो किस पे हो गई, सर्कल बेस हो गई। अब इस पे कैसे समझना है, इसमें भी क्वेश्चन, पहले वैरायटी समझ लीजिए। चलिए यहाँ पे अगर हम देखें, सर्कल पे 2 कंडीशन बनती है, ठीक है। एक तो पर्सन क्या करे जब आउटसाइड फेस करे, दूसरा क्या जब पर्सन इनसाइड फेस करे। चलिए ठीक है, अब मान लीजिए ये 4 लोग हैं और 4 लोग क्या कर रहे हैं, सेंटर से बाहर देख रहे हैं, ये हमारा केंद्र है, केंद्र से कहाँ देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, ठीक है। बाहर देखेंगे तो घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज हमारा क्या होगा, ये क्लॉकवाइज हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और घड़ी के विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज हमारा क्या हो जाएगा,
लेफ्ट हो जाएगा। तो घड़ी अगर बाहर देख रहे हैं तो ऐसा कह सकते हैं हमारे हाथों के आधार पर ये क्या होगा, दायां तो क्लॉकवाइज हमारा राइट, और ये जो बायां एंटी क्लॉकवाइज हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट। जैसे लीनियर में नॉर्थ का अपोजिट जैसे ही साउथ करते थे चीज़ें बदल जाती थी, वैसे हमारा सर्कल पे भी क्या होगा, जैसे हम यहाँ पे अब बोल दें कि इनसाइड फेस कर रहे हैं, अब यहाँ पे 4 लोग आउटसाइड फेस कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनसाइड फेस कर रहे हैं। इनसाइड फेस कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लॉकवाइज क्या था, राइट, अब यहाँ पे क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, लेफ्ट, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज क्या था, लेफ्ट, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट। इसकी खूब प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है, क्योंकि बिगनर जो होते हैं, जो एग्जामिनेशन में पहले जाते हैं, तो वो राइट और लेफ्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। इस सेशन में नहीं, लेकिन आने वाले सेशन में इसका भी शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना है। सर्कल को भी हम काट के लीनियर पे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि लीनियर पे लेफ्ट राइट का बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होती है। अभी नहीं, जैसे मेंस के एग्जामिनेशन को जब हम तैयारी करते हैं तो यहाँ पे ये जैसे सर्कल है, सपोज दैट अगर हम ये सर्कल यहाँ से कट कर दें, जैसे यहाँ से समझिए ये आपका सर्कल है, ठीक है, अगर सर्कल यहाँ पे ये दोनों पड़ोसी हैं, इसी को काट के हम वायर की तरह ऐसे फैला दें, ये क्या बन जाएगा, लाइन। तो इसका मतलब हम लाइन पे सेट कर सकते हैं। बस एक बातें हमें याद करनी होगी, जो ये हमारे ये पॉइंट कट के अलग हुए हैं, ये दोनों पड़ोसी होंगे। ये सारी चीज़ें आने वाले सेशन में देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे इन बातों को गौर से चलिएगा कि अगर आउटसाइड फेस कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज क्या होगा, राइट, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट, और यहाँ पे इनसाइड फेस कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज क्या होगा, लेफ्ट, और एंटी क्लॉकवाइज राइट। अब देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन है वो किस वेराइटी पे, इनसाइड पे है कि आउटसाइड पे, सर्कुलर फेसिंग द सेंटर। इसका मतलब जो वेराइटी है क्वेश्चन की वो किस पे है, सेंटर पे है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कितने लोग हैं यहाँ पे, 8 लोग हैं। तो यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, और यहाँ पे सभी लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं, ठीक है। एक बात और याद रखना है कि जब नंबर ऑफ पर्सन्स क्या होंगे, इवन होंगे, जैसे 2, 4, 6, 8, तो हमें क्या करना है, आमने सामने बैठाना है। जब नंबर ऑफ पर्सन क्या होंगे, ऑड होंगे, तो आप कैसे भी रख सकते हैं। जैसे हम क्यों कह रहे हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ए रखा, किसी कंडीशन के आधार पे हमने सेट करते हुए ए को रख दिया, फिर वो अगली कंडीशन में बोल देता है ए जो है ए के सामने बी बैठा। इसका मतलब तब अगर ये सिस्टम हम ऐसे इसको रखेंगे, ऐसे मान लीजिए 8 लोग बैठा देंगे, हो ही नहीं पाएगा। इसलिए जब नंबर ऑफ पर्सन इवन रहेंगे तो हमने आमने सामने बैठाएंगे। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, एन पहली कंडीशन में बोला है सभी लोग क्या कर रहे हैं, इनसाइड फेस कर। आगे दिया है नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। इस लाइन का मतलब क्या है कि जैसे आपने सेट किया LMNO PQ, वो ऐसे नहीं रख देना, वो कंडीशन के आधार पे रखना है, और आप लोग इतने समझदार हैं कि वैसे गलतियां नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे दे आर हैविंग डिस्कशन ऑन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसका मतलब वो डिस्कशन कर रहे हैं, इसका मतलब आमने सामने देख रहे हैं। इस लाइन को बस इतना समझाने का मतलब है कि डिस्कशन कर रहे हैं, तो जब हम लोग जैसे डिस्कस करते हैं तो आमने सामने एक दूसरे को फेस करते हैं। इसका मतलब ये चीज़ें हैं जो बताना चाह रहा है, ठीक है। नहीं भी बोलता तो मतलब आपका इवन पर्सन रहेंगे तो ऐसे ही रखना है। चलिए, पहली कंडीशन बोला एन इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ एल एंड आर। तो एन जो है वो एल और आर का क्या है, नेबर है। एक व्यक्ति 2 व्यक्ति का नेबर कब होगा, जब जैसे हम 2 व्यक्ति के नेबर कब होंगे, जब हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में बैठेंगे। इसका मतलब जो ये पर्सन एन है, एन इज इमीडिएट नेबर ऑफ एल एंड आर। तो यहाँ पे अगर हम एन को यहाँ रखते हैं तो एन जो है वो एल और आर का नेबर है। तो अगर हम ऐसे रखें एन एल आर, या ऐसे रखें एन और यहाँ पे यल, तब भी तो नेबर है, लेकिन कौन लेफ्ट कौन राइट ये कंफर्म नहीं है। तो इस कहानी को अभी होल्ड रखेंगे, ठीक है। आगे की लाइन पढ़िए। चलिए, इसको समझने के लिए रख दिए। ये एरो लगाने का मतलब कि दोनों का कंफर्म नहीं कौन किस तरफ होगा, लेकिन एन जो है वो एल और आर के बीच में होगा। आगे कंडीशन पढ़िए, आर के साथ लगा हु इज मीडिएट नेबर ऑफ पी। तो आर जो है वो किसका नेबर है, पी का। तो आर को हमने रख दिया पी का नेबर है। चलिए, अब यहाँ पे पहले ये सेट होगा तभी ये सेट होगा। आगे लाइन पढ़ते हैं, ठीक है। पी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, एन के सेकंड लेफ्ट में कौन होगा, पी होगा। चलिए, अब ये बताओ यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, इस क्लू को छोड़कर हम यहाँ सेट कर सकते हैं। चलिए आगे और पढ़ते हैं।
तो कुछ और क्लू मिल जाए। ओनली 2% बिटवीन पी एंड एस, ठीक है, पी और एस के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग, दोनों का डायरेक्शन नहीं पता, 2 लोग हैं मिड में। एम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ओ, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन रख रहे हैं, एम और ओ क्या है? इमीडिएट नेबर है। ओनली 1% सिट बिटवीन एम एंड क्यू, चलिए एम और क्यू क्या है? के बीच में एक व्यक्ति है। तो बताइए कंडीशन कहाँ से स्टार्ट किया जाए? यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे बोला है एन के सेकंड लेफ्ट में कौन है? पी है। अच्छा चलो यहाँ से, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपका तरीका, ठीक है। चल अगर हम यहाँ पे आर रखते हैं और यहाँ पे किसको रखते हैं, तो एल को यहाँ रखना पड़ेगा। तो जैसे एल आर हमने यहाँ रखा, एल हमने यहाँ रखा, आर के साथ में कौन है? पी को रख दिया। बोला है कि पी जो है आपका वो एन के सेकंड लेफ्ट में है, इनसाइड फेस कर रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? राइट। इसका मतलब लेफ्ट ना होके वो एन के क्या हो गया? राइट में हो गया। इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो गई हमारी? गलत हो गई। इसका मतलब जो आर हम इधर रखें, आर को किधर रखना पड़ेगा? यहाँ पे रखना पड़ेगा। चलिए अब हम क्या करें, ये कंडीशन हमारी बता दें, तो आर को हम यहाँ पे रख देते हैं और अब कंफर्म कर देते हैं एल को यहाँ पे। आर के साथ में कौन बैठा है? पी। अब ये वाली कंडीशन पढ़िए, एन के सेकंड लेफ्ट में, इनसाइड फेस कर रहे हैं, क्लॉकवाइज लेफ्ट होगा, सेकंड लेफ्ट का मतलब एक गैप छोड़ के पी आपका सेट हो गया, ठीक है। चलिए आगे लाइन में बोला है पी और एस के बीच में कितने का गैप है? 2 का गैप। 2 का गैप छोड़ के यहाँ हो नहीं सकता, एल बैठा है, 2 का गैप छोड़ के यहाँ पे कौन हो जाएगा? एस यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यस आपका यहाँ हो गया। तो ये वाली लाइन हमारी सॉल्व हो गई, ये वाली सॉल्व हो गई। अब यहाँ पे बोला है एम और क्यू के बीच में 1 का गैप, एम और ओ क्या करेंगे? साथ बैठेंगे। एम और ओ साथ में बैठेंगे, इसका मतलब उन्हें कॉन्टिन्यूअस जगह चाहिए। कॉन्टिन्यूअस जगह के लिए हमारे पास यही प्लेस बाकी है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस जगह के साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि एम को एक गैप छोड़ के कौन होना चाहिए? क्यू होना चाहिए। एम को यहाँ रखोगे, एक गैप छोड़ के यस बैठा है, एम को एक गैप छोड़ के यहाँ पे आर बैठा है, इसका मतलब यम यहाँ होगा और एक गैप छोड़ के कौन हो जाएगा? ओ हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आपका एक गैप छोड़ के एम को क्यू हो जाएगा, एम के साथ में ओ बैठा, ये आपका कंडीशन ये सेट। और जैसे ही ये सेट हो जाएगा आपका ये सारे क्वेश्चन सेट हो जाएंगे। आप सॉल्व कर लीजिएगा। मेन जो हमारा सेट करने का वे है, जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट है, अगर हमारा ये सेट हो गया तो आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व होते चला जाएगा, ये बड़ी चीज़ें नहीं है। अब जैसे अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पे दिया देयर आर 8 पर्सन, मिता, निया, ओम, परी, किया, रातिश, प्रेसी, ठीक है, ऑल ऑफ देम सिटिंग आर सिटिंग स्ट्रेट रो। इसका मतलब ये किस पे है? हमारा लीनियर पे। कितने लोग हैं? तो 8 पर्सन है, तो 8 लिख के लिए जगह बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फेसिंग इन द साउथ डायरेक्शन, और ये सब कहाँ देख रहे हैं? साउथ डायरेक्शन। पहले वाले क्वेश्चन में हमने नॉर्थ सॉल्व किया था, इस बार क्या है? ये सारे साउथ फेस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बताए हैं आपको कि साउथ फेस करेंगे तो ये राइट और ये लेफ्ट। इन सब बातों को आप जितना प्रैक्टिस कर सके करिए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन में बोला है ओनली 2% बिटवीन राती एंड परी, तो आर और पी के बीच में 2 का गैप। अगर ये मिलता है आपका काम हो सकता है कि यहाँ पे स्टार्टिंग लेटर अलग अलग दिए हैं, तो आप स्टार्टिंग के लेटर को अलग करके सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अगर स्टार्टिंग के लेटर सबके एक ही दिख रहे हैं तो आप पूरा नाम लिखिएगा ना, लेकिन यहाँ पे जब हमको दिख रहा है MNOPQ टाइप का, तो हम अपना पूरा नाम लिख के समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो ओनली 2% बिटवीन आर एंड पी, द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन क्यू एंड एम, ठीक है। तो नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन क्यू एंड एम, ठीक है, इज द सेम द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन पी एंड एस। तो बराबर है किसके? एक मिनट, यहाँ पे दिया है ये बराबर है उतने ही लोग पी और एस के बीच में। इस लाइन का मतलब समझिएगा, ये लाइन बाद में ही सेट होती है। यहाँ पे दिया है जितने लोग, द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन क्यू एंड एम, क्यू और एम के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग पी और एस के बीच में हैं। चलिए अगर हम यहाँ पे आर और पी का सेट करना चाहते तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी थी, इसलिए अभी इसको होल्ड किया है। ओम इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सिरी, ठीक है, इसका मतलब ओ एस का नेबर नहीं होगा, तो कैंसिल कर दिए। सिरी के साथ लगा है, जिसके साथ हु लगता है उसी की चर्चा होती है। यहाँ पे हु सिरी के साथ लगा है, सिरी के साथ हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ निया, तो एन के
इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? एस, ठीक है, एन के इमीडिएट लेफ्ट में एस है। टी आई सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ राती, क्यू इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ राती, आर के सेकेंड लेफ्ट में क्यू है, ठीक है। राती के साथ लगा हु इज द फोर्थ फ्रॉम द राइट कॉर्नर, और ये आर जो है राइट कॉर्नर से क्या है? फोर्थ पोजीशन पे है। इसका मतलब हमें हिंट मिल गया कि क्वेश्चन की स्टार्टिंग हमें यहीं से करनी है, राइट से फोर्थ, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि आप पहली लाइन से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना मत करिए, ठीक है। आप पहले देखिए कि हम क्वेश्चन को स्टार्ट करें, ये कला होनी चाहिए कि आपको क्वेश्चन की कहाँ स्टार्टिंग करनी है। चलिए, मीता सिट्स एट कॉर्नर ऑफ द रो, इसका चलिए ये जो एम है वो कहाँ पे बैठा है? एंड पे बैठा है, किसी एक एंड पे बैठा है, ठीक है। लास्ट लाइन में बोला है पिया सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, ठीक है, क्यू के इमीडिएट राइट में टी बैठा है। चलिए, तो सारी कंडीशन हो गई। अब हमको क्वेश्चन के स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ पे दिया है, ये हमारा कंफर्म हो गया कि राइट से फोर्थ पर कौन है? आर। तो राइट से, अब साउथ फेस कर रहा है, राइट ही एंड हुआ है, और फोर्थ पे कौन हो जाएगा? आर। दिया आर के सेकंड लेफ्ट में कौन है? क्यू। अगर साउथ फेस कर रहे हैं लेफ्ट इधर, यहाँ सेकंड लेफ्ट में कौन हो जाएगा? क्यू। जैसे ये मिला, आगे हमको मिल गया क्यू और टी की कंडीशन। क्यू के इमीडिएट राइट में कौन हो जाएगा? टी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगली लाइन हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे देखो आर के साथ में पी मिल गया। अब ये वाली लाइन हो गई और हमारी ये लाइन हो गई। बोला है आर और पी के बीच में 2 का गैप, तो आर और पी के बीच में एक यहाँ हो सकता है 2 गैप छोड़ के, क्योंकि डायरेक्शन नहीं कंफर्म है लेफ्ट और राइट, तो 2 गैप छोड़ के पी यहाँ हो सकता है, 2 गैप छोड़ के पी यहाँ हो सकता है। अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि देखेंगे हमारी मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या कहती है। मिनिमम पॉसिबिलिटी कैसे कर सकते हैं? अब यहाँ पे बोला है एम एंड पे है, अगर हम पी को यहाँ पे रखते हैं तो एम के लिए 2 चांसेस बन रहे हैं, एंड के दोनों चांसेस हैं। लेकिन जैसे ही हम पी को यहाँ रख रहे हैं तो कंफर्म हो गया एम के लिए केवल एक जगह बचेगी, तो मिनिमम पॉसिबिलिटी हो गई। इसीलिए हम क्या करें? पी को यहाँ रख दे रहे हैं। अगर गलत होगा तो हम पी को यहाँ रख के फिर कंडीशन चेक करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? आपका पी हो गया, ठीक है। आर और पी के बीच में ये वाली लाइन हो गई। फिर उसके बाद बोला एन और एस, एन के इमीडिएट लेफ्ट में एस है, ठीक है। अच्छा, जैसे ही ये रखें तो यहाँ पे एम एंड पे है, तो एम के लिए केवल एक जगह ये बची, एम को हमने रख दिया। फिर बोला है कि एन के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? एस। इसका मतलब इमीडिएट लेफ्ट का मतलब 2 कॉन्टिन्यूअस जगह चाहिए, दोनों अभी नहीं आए हैं प्लॉट पे, तो 2 कॉन्टिन्यूअस हमें जगह कहाँ मिल रही है? यहाँ पे मिल रही है। एन के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? एस है, और उसके बाद एक कोई नाम बच गया ओ, ओ एस के साथ में नहीं होना चाहिए। कंफर्म सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता गया, इसलिए हमारा ये क्या हो गया? क्वेश्चन सेट हो गया। अगर एक भी कंडीशन जाके गलत होती तो हम क्या करते? जो पी को हमने यहाँ पे रख के चेक किया, फिर पी को हम यहाँ रख के चेक करेंगे। अब आप लोग क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये चेक करेंगे कि यहाँ पे पी रखते तो गलत क्यों होता, बता दे रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे रख के चेक करिएगा। चलिए, ठीक है। ये सेट नंबर हमारा कितना है? सेट नंबर 6, ठीक है। यहाँ पे दिया 8% आडवी, ठीक है। इसमें भी देख सकते हैं हम यहाँ पे कि टी, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। कियान सिट स्क्वायर टेबल, इस बार क्या दिया है? स्क्वायर टेबल। चलिए, एक बात याद रखना, इनका डायरेक्शन कैसे होगा? जैसे यहाँ पे दिया है 4% सिट इन द कॉर्नर ऑफ द टेबल। चलिए, 4 लोग कहाँ बैठे हैं? कॉर्नर पे बैठे हैं, ठीक है। एंड 4 सिट ईच साइड ऑफ द टेबल, और 4 कहाँ पे बैठे हैं? भुजाओं के मध्य में। और दिया है बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ऐसे ही उठा के इन सबको लाइन टू लाइन नहीं रख देना, वो कंडीशन के आधार पर रखना, ठीक है। फेसिंग, और यहाँ पे दिया ऑल आर फेसिंग आउटसाइड। अब इसमें भी क्या है? आउटसाइड फेस करेगा तो जैसे क्लॉकवाइज में लेफ्ट राइट, इनसाइड फेस करेगा तो जैसे क्लॉक में, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल रखा है, वो क्वेश्चन को टफ करना चाहता तो यहाँ पे बोल देता सम आर फेसिंग आउटसाइड, सम आर फेसिंग इनसाइड। तो अभी ये क्वेश्चन नॉर्मल है। चलिए, इसको सॉल्व करते हैं। आने वाले सेशन में जैसे जैसे क्वेश्चन की वैरायटी बढ़ती जाएगी, जैसे डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी, वैसे हम लोग सीखते चलेंगे। पहली कंडीशन रखते हैं
तो यहाँ पे दिया अडवी, ठीक है, इज इमीडिएट नेबर ऑफ के। इसका मतलब ए और के लिख दे रहे, ए जो है वो के का नेबर है। अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूस जगह बहुत सारी है, नहीं रख सकते। चलिए आगे पढ़ते हैं। बी डज नॉट सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी के थर्ड लेफ्ट में यानी 2 का गैप छोड़ के बी नहीं होगा, इसलिए कैंसिल कर दो। फिर यहाँ पे बोला है टी के साथ लगा हु डज नॉट सिट्स एट द कॉर्नर, तो टी कॉर्नर पे नहीं बैठेगा। कॉर्नर कैंसिल करने से बढ़िया है हम यहाँ पे क्या लिख दें, मिड लिख दें। भाई कॉर्नर पे नहीं बैठ रहा है तो वो कहाँ बैठ जाएगा, मिड ऑफ द टेबल बैठ जाएगा, ठीक है। अगली लाइन में बोला है बी सिट्स फोर टू द राइट ऑफ वाई, वाई के फोर्थ राइट में बी है, तो 3 का गैप छोड़ के यहाँ पे कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। देयर आर 3 पर्सन बिटवीन टी एंड जे, चलिए टी और जे के बीच में 3 लोग, ये कंडीशन। आगे जे सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी, वी के थर्ड लेफ्ट में कौन है, ठीक है, थर्ड लेफ्ट में जी है, तो डायरेक्शन थी 2 का गैप छोड़ के। 1 पर्सन सिट बिटवीन जे एंड के, जे और के बीच में एक व्यक्ति बैठेगा। चलिए दिया है ऋत्विक एंड कियांस आर नॉट इमीडिएट नेबर, इसका मतलब आर और के इमीडिएट नेबर नहीं होंगे। तो ये सारी कंडीशन हो गई। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हमें ये नहीं पता है कि कौन इनसाइड कहाँ पे, मिड पे बैठा है और कॉर्नर पे, लेकिन ये क्लू हमें कंफर्म कर दिया था कि टी यहाँ पे दिया था, टी यानी तनिष हु डज नॉट सिट ऑन द कॉर्नर, कॉर्नर पे नहीं बैठा है, इसका मतलब टी कहाँ पे बैठा है, मिड पे बैठा है, टी को बैठा दो। टी के थर्ड लेफ्ट में कौन होगा, बी नहीं होगा, आउटसाइड फेस कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, लेफ्ट होगा। 2 का गैप छोड़ के यहाँ पे बी नहीं आ सकता, इसलिए कैंसिल कर दो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। टी और जे के बीच में कितने का गैप है, बोला है टी और जे के बीच में 3 व्यक्ति बैठते हैं। ये सारी चीज़ें कैसे करना है, जब भी 8 लोगों का अरेंजमेंट होगा और बीच में 3 लोग होंगे, इसका मतलब वो सामने वाला व्यक्ति क्या होगा, वो आमने सामने बैठेंगे। जैसे अगर हम टी को रखें, जे को यहाँ रख दें, तो इधर से भी 3 का गैप, इधर से भी 3 का गैप। अगर हम टी को यहाँ रखते, बोलता 3 का गैप है, तो इधर से भी 3, अगर 8 के अरेंजमेंट में 3 का गैप है, इसका मतलब वो दोनों आमने सामने हैं। 6 के अरेंजमेंट में 2 का गैप है, तो वो आमने सामने है। ऐसे ही 10 के अरेंजमेंट में अगर 4 का गैप है, तो वो आमने सामने। यहाँ टी और जी के बीच में कितने का गैप, 3 का गैप, तो जे को यहीं रखना पड़ेगा, चाहे 3 का गैप इधर, चाहे 3 का गैप इधर। तो हमने ये वाली लाइन सेट कर दी। उसके बाद ये, जैसे ही ये सेट करेंगे हमें मिलेगा कि वी के थर्ड लेफ्ट में कौन है, जे। तो V को अगर हम यहाँ रखें तो बाहर फेस कर रहे हैं, लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 और तीसरे पे कौन हो जाएगा, जे। यहाँ रखते तो ये क्लॉकवाइज हो जाता, ठीक है, ये सेट हो गया। चलिए आगे फिर क्या बोला है, अब किस कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाली लाइन देखो, Y और B के बीच, Y के फोर्थ राइट में कौन है, 3 पॉइंट है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ राइट पे बी है, इसका मतलब गैप कितने का है, 3 का गैप। अभी आपको बताएं कि अगर 3 का गैप है, इसका मतलब वो आमने सामने होंगे। तो आमने सामने की जगह हमें कौन कौन सी खाली है, अगर हम यहाँ पे हो ही नहीं सकता, ये वाला सेट हमारा खत्म हो चुका है, यहाँ पे रखेंगे तो खत्म हो चुका है, यहाँ वी बैठा है, तो वाई और बी सामने सामने नहीं आ सकते। अब अगर हम वाई और बी को चेक करें, अगर यहाँ पे रखना चाहें तो वाई और बी आ सकता है, और सामने सामने वाई और बी आ सकता है। अगर इस वाले पेयर में हम वाई और बी को रखते हैं, चलिए वाई और बी यहाँ रखते हैं, दोनों में से कोई एक आने वाला है, तो फिर बोला है जे और के बीच में कितने का गैप होगा, 1 का गैप होगा। तो 1 का गैप छोड़ के ना तो अगर वाई बी यहाँ रख रहे हैं, ना तो यहाँ होगा, ना तो यहाँ, ये आपका के बैठ ही नहीं पाएगा। इसका मतलब ये वाले पेयर में नहीं बैठा सकते हैं। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि वाई और बी इसी पेयर में बैठने हैं। बी यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ वाई बैठ जाएगा, और कंफर्म है कि फिर यहाँ पे कौन हो जाएगा, बी। बोला है जे और के बीच में कितने का गैप है, 1 का गैप यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी। अगर हम के को यहाँ रखते हैं, ठीक है, तो के साथ में ए बैठा है, के को यहाँ रख दोगे, ए साथ में नहीं बैठ पाएगा। कंफर्म हो गया कि यहाँ बैठेगा और ए साथ में बैठ गया। एक नाम बचा है कौन हमारा, आर बैठे, और बोला था आर के साथ में नहीं बैठना चाहिए, जो सेट हो गया। ये आपका क्वेश्चन सेट हो गया। तो सारी कंडीशन को कहाँ से क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट बहुत टफ नहीं है,
प्रैक्टिस मांगता है और उसके बाद आपको ये होना चाहिए कि क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। अगर हम पहले ही क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते तो क्वेश्चन ना बनता, लेकिन यहाँ पे देखो ये बोला है कि वो कॉर्नर पे नहीं होगा, मिड पे होगा। ठीक है, चलिए आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगले सेशन में इससे थोड़ा सा हम लोग क्या देखेंगे कि कॉन्सेंट्रिक टेबल देखेंगे। अभी तो ये मान लीजिए आपके प्रीलिम्स एग्जाम, बैंक को अगर देखें तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को देखते हुए, और कॉम्पिटिटिव भी एसएससी के लिए सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा एसएससी में टफ नहीं हो सकता। बस ये हो सकता है कि डायरेक्शन को वो मिक्स कर सकता है। वो आने वाले सेशन में देखेंगे कि चीज़ों को कैसे करना है, थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ाएंगे। जैसे जैसे सेशन आते जाएंगे हम लोग सीखते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।